नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। भारतीय संस्कृति और परंपरा में ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिन्होंने आध्यात्म की नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और प्रशासनिक जीवन को भी दिशा दी है। रामायण और रामचरितमानस ऐसे ही कालजयी ग्रंथ है जिसमें आदर्श जीवन, आदर्श परिवार और आदर्श शासन की झलक मिलती है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन ग्रंथों के संदेश आज के युवाओं, समाज और शासन प्रशासन के लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे कार्यक्रम में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। तो नमस्कार पचौरी सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके पास एक महत्वपूर्ण दायित्व है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आप आयुक्त हैं। उस पर तो हम बात करेंगे, आप उसके दायित्वों के बारे में भी हमें बताएंगे कि सूचना के अधिकार का क्या महत्व है और किस तरीके से वो हमारे शासन प्रशासन की पारदर्शिता को समझने के लिए कारगर है। लेकिन हम साथ में आपसे जो आपका सबसे ज़्यादा जिस पर आप काम करते हैं, रामायण और रामचरितमानस की जो संदेश है, जो लोगों तक आप पहुंचाते हैं, उसका ज्ञान हम तक पहुंचाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी है कि आप अपने दायित्व के बारे में पहले बता दीजिए। 17 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी और 1.5 वर्ष हो गया। 18 महीने 3 वर्ष के कार्यकाल में से आधा समय इस भूमिका में गुजरा है। इंदौर और नर्मदापुरम संभाग शुरू में मेरे पास थे, बाद में नर्मदापुरम के पश्चात इंदौर के साथ मेरे पास उज्जैन और शहडोल संभाग का काम आया। लगभग 2200 अपीलों का इस 18 महीने के कार्यकाल में मैं निराकरण कर पाया हूँ। राम कृपा से ही संभव हुआ है और वास्तविकता ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। लोगों को पता रहे कि शासन में कब कहाँ क्या चल रहा है, ये उनका अधिकार है। और रामायण में राजतंत्र होते हुए भी लोगों को सूचना का अधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता था। राम राज्य का तो पहला ही आदेश है भगवान श्री राम का अयोध्या वासियों को, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। यदि मैं कभी भी कोई गलत बात कहूं, कोई गलत आदेश दूं, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है डर छोड़कर मुझे टोक दे, रोक दे। और यही वास्तव में आरटीआई है उसका प्राण है, क्योंकि राज्य जनता का है, इसलिए शासन को जनता के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए और सारी चीजें पारदर्शी हों। जब ये भाव होता है तो जनता के मन में फिर कहीं किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं पनपता। सबको अपने अपने अधिकार सुरक्षित लगते हैं। सरकार की कोई बात है, उसका कहीं विरोध करना चाहते हैं तो लोग करते हैं। इस दृष्टि से ये सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। 18 महीने काम करने का जो अवसर मिला है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने समझने का अवसर मिला है, लोग किस प्रकार की जानकारियां चाहते हैं ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस भूमिका का अपना आनंद रहा है। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने रामचरितमानस और रामायण में भी आपने सूचना के अधिकार को जोड़ा है, तो अब आप ये बताइए कि रामायण और रामचरितमानस में जो भी संदेश दिया गया है शासन को चलाने के लिए और पारदर्शी शासन चलाने के लिए, तो उस पर आप बताइए कि किस तरीके से वो आज के हमारा जो सरकार है या आज हमारा जो समाज है उसमें शासन प्रशासन के लिए वो प्रासंगिक रूप से उसे अपनाना चाहिए या वो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। वास्तविकता ये है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी रामायण ही आदर्श है। प्रशासन का आदर्श रामायण है। राम राज्य अर्थात आदर्श शासन। इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो जब दशरथ जी को राम को राजा बनाना था, राजतंत्र है,
पिता के पश्चात पुत्र राजा बने, ज्येष्ठ पुत्र बने, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, उत्तराधिकारी पहला वही होता है। लेकिन रामायण में ऐसा नहीं है। दशरथ जी ने सारे लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद अपना प्रस्ताव रखा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। यदि आप सबकी राय हो, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ये राज्य का प्राण है। अंतर क्या आया? जब दशरथ जी ने पूछ लिया तो जनता जवाबदेह हो गई, हमने चुना है। ये भाव राजा के प्रति जब जनता के मन में आ जाता है, तब वो शासन जाके बनता है राम राज्य। इसीलिए रामायण में प्रशासन के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अधिकारियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से शासन चले तो वो जनता के लिए कल्याणकारी हो सकता है। जगह जगह निर्देश दिए गए हैं। अगर हम आपकी बात को समझे तो अगर रामायण के हिसाब से, रामायण में जिस तरीके से आदर्श शासन को चलाने की बात कही गई है, वैसे ही अगर आज के सिनेरियो में, अगर आज के परिप्रेक्ष्य की बात की, तो अगर इस तरीके से अगर सरकार चले तो शायद जरूर जो विकास होना चाहिए वो खास तौर पर विकास होगा। निश्चित रूप से राम राज्य का आदर्श है, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। कुछ कौन कौन शोचनीय है, ये सूची रामायण में जब वर्णित की गई तो उन्होंने कहा राजा शोक करने योग्य कौन सा है जिसके लिए लोगों को शोक करना चाहिए? तो सोचिए नृपति जो नीति न जाना। राजा वह शोक करने योग्य है जो नीति नहीं जानता। जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, राजा को यानी शासक को जब प्रजा प्राणों के समान प्रिय होगी, उसके प्रत्येक निर्णय में प्रजा का हित छिपा होगा। वो व्यक्तिगत स्वार्थ से कभी कोई काम नहीं करेगा। और ये किसी भी देश, किसी भी काल से ऊपर का विषय है। दुनिया के किसी भी देश में इसको अपना सकते हैं, किसी भी काल में अपना सकते हैं, कोई भी शासक इसको अपना सकता है। सदैव उसके लिए और प्रजा के लिए कल्याणकारी होगा। हम रामायण और रामचरितमानस के जितने भी जो अध्याय है जिनकी हम बात करते हैं, और शासन प्रशासन में तो उसके कुछ अध्यायों का तो आप बता ही सकते हैं कि किस अध्याय में शासन प्रशासन को लेके ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर आज हम उसका उपयोग करते हैं और आज अगर सरकार उसको लेकर आगे बढ़ती है तो जनता का भी भला होगा और जो है समाज का भी भला होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है सुषमा जी। उत्तर कांड में जब राम राज्य का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, रामचरितमानस का अंतिम कांड है, राम राजा बन गए। एक अच्छा शासक कौन होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं अच्छे शासन के, वो सारा वर्णन उत्तर कांड में अत्यंत सुंदर शब्दों में विस्तार के साथ मिलता है। अच्छे राज्य का लक्षण क्या है, पहचान क्या है? नहीं दरिद्र को, जहां कोई दरिद्र नहीं हो, कोई दुखी न हो, कोई दीन नहीं हो, नहीं कोई अबुध, स्किल रहित कोई नहीं हो, न लक्षण ही ना, सब प्रकार के गुण जहां जनता में आ सकें। अंतिम व्यक्ति का हित जब शासन अपना उद्देश्य मानता है, जैसा आज भारत के शासन में माना जाता है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो शासकीय योजनाएं लाई जाती हैं, रामायण के इसी आदर्श के अंतर्गत लाई जाती हैं। जब पूरी जनता ठीक से व्यवहार करती है तो प्रकृति साथ देती है। आज दुर्भाग्य से रामायण के उस हिस्से को हम भुला बैठे, इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं निरंतर देखने को मिलती हैं। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद और भी हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। जी सुषमा।
सर, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम देखते हैं कि महाभारत की हम जब कहानी पढ़ते हैं और जब हमारे यहाँ किन्नर लोग आते हैं तो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी वजह से महाभारत में अर्जुन को जीत मिली थी, युधिष्ठिर को जीत मिली थी। तो उसमें वो बड़े अच्छे से ऐसा उल्लेख किया जाता है किन्नरों का। लेकिन क्या रामायण में भी कहीं किन्नरों का उल्लेख है कि उनकी वजह से कुछ हुआ हो, कहीं ना कहीं उल्लेख हो? अच्छा प्रश्न है। और वास्तविकता ये है कि ये भारतीय समाज की सर्व समावेशकता का सूचक है। इसलिए रामायण में जब शुरुआत होती है बालकांड में, भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी माता सती के साथ बैठे हुए हैं और उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। आकाश से विमानों का जाना वर्णित किया गया और उस समय सबसे पहले जिसका उल्लेख किया गया वहां शब्द आता है किन्नर। सारे देव गंधर्व इनके साथ किन्नरों का वहां जाना सूचित किया गया। रावण भारत में किन किन परिवारों में अपना विवाह करता है उसमें भी किन्नरों का वर्णन आता है। किन्नर राजकुमारी जीत वरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। इसका अर्थ ये है कि कोई भी समाज भारतीय मनीषियों की दृष्टि में छोटा बड़ा नहीं था। जब राम जी जा रहे हैं तो सरयू के किनारे खड़े होकर उन्होंने सबको कहा कि वापस लौट जाओ। केवल एक वर्ग ऐसा था जो वापस नहीं गया, वो वर्ग था किन्नर। राम जी जब 14 साल बाद वापस लौट के आए तो वहीं खड़े मिले। राम जी ने उन्हें पूछा कि भाई आप लोग वापस नहीं गए? बोले आपने हमको कहा ही नहीं, आपने कहा नर नारी वापस चले जाएं। नर चले गए, नारियां चली गई, हम न नर है न नारी, तो हम कैसे वापस जाते? तो राम जी उनके समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उनको वरदान दिया राम जी ने, तुम जहां जहां जाओगे जिसको आशीर्वाद दोगे तुम्हारा आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद की तरह ही व्यक्ति को लगेगा। ऐसी प्रचलित कथा है, रामचरितमानस में कहीं इस तरह का वर्णन नहीं है। पर सर्व समावेशकता समाज की, प्रत्येक व्यक्ति को आदर देना, ये रामायण की विशेषता है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। बिल्कुल। तो सर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब मैं जानना चाहूँगी कि हम रामायण में देखते हैं जब जनरली उनका उल्लेख किया जाता है किसी न किसी प्रासंगिक, अगर कुछ भी काम होता है तो जैसे हम शबरी के बेर की बात करते हैं, शबरी का उल्लेख करते हैं, हनुमान जी की भक्ति का उल्लेख करते हैं और भरत की आस्था का उल्लेख करते हैं। तो इसका अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो कितना प्रासंगिक है उनका, इस तरीके से उनका उल्लेख करना और उनकी जैसे उदाहरण दिए जाते हैं खास तौर पे? सुषमा जी, 100% प्रासंगिक है। सारे पात्र जिनकी आपने चर्चा की, ये अपने आप में एक और नई रामायण लिखे जाने की सामर्थ्य रखने वाले पात्र हैं, जिनका वर्णन करते समय एक और रामायण की रचना हो सकती है, किया भी है लोगों ने। शबरी रामायण अलग से लिखी गई, उसमें बहुत सुंदर ढंग से ये सारा चित्रण अपने को मिलता है। हनुमान नाटक अलग से लिखा गया, बहुत सारे नाटक और बहुत सारे कथानक हनुमान जी के ऊपर लिखे गए। उसके पीछे का कारण ये है, आज के युग में भी किसी व्यक्ति को यदि सफलता चाहिए, धैर्य। आज आप देखती हो, अगर 1 सेकंड में आपका मोबाइल नहीं खुले, नेट 1 सेकंड लेट हो जाए तो ऐसा लगता है फोन उठा के फेंक दें, क्योंकि ये पेशेंस नहीं है। शबरी की कथा पेशेंस की कथा है। जीवन में सफलता केवल शॉर्टकट से प्राप्त नहीं की जा सकती। गुरु के वचनों पर विश्वास करके धैर्य पूर्वक साधना जब व्यक्ति करता है तब सफलता आती है। किसी भी कक्षा के, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी को ये संदेश अगर ठीक से समझ में आ जाए तो पूरी पीढ़ी में धैर्य थोड़ा आ जाएगा तो घर परिवारों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, प्रशासन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो शबरी के बेर केवल एक कथानक नहीं है, संपूर्ण समाज को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखने वाला प्रसंग है। हनुमान जी का प्रसंग
राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। अगर हम कोई काम करने के लिए निकले हैं तो बीच में आराम नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात, हर कार्य को राम काज मानना, श्रद्धा, जैसे आपने समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ये भाव जो युवा पीढ़ी में आ जाएगा, परिवारों में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, कर्तापन का अहंकार नहीं। राम जी ने जब हनुमान जी से कहा कि आपने रावण के द्वारा पालित लंका जला दी, इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, तो हनुमान जी का बहुत सुंदर उत्तर है सुषमा जी, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरे प्रभुताई। ये सब आपका प्रताप है, मेरी इसमें कोई प्रभुता नहीं है। अगर आप कल्पना कीजिए, सब करने के बाद परिवार का कोई व्यक्ति कर्तापन से ऊपर उठकर सारा श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दे, समाज की स्थिति कितनी सुंदर हो सकती है। हर प्रसंग हमको हमारे वर्तमान जीवन को सुंदर बनाने की शिक्षा देता है। इसी दृष्टि से यह भाव जब संपूर्ण समाज में जाता है, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान रामायण के माध्यम से न किया जा सके। और अब मैं जानना चाहूंगी कि जब रामायण को हम देखते हैं कि इतना घरों घर में पढ़ी जाती है, हर जगह उसका उल्लेख किया जाता है, तो वहीं हम अगर देखते हैं गीता की बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं कि उसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, घर घर में नहीं पढ़ी जाती है। इस बारे में आप बताइए। गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, तो स्वतंत्र ग्रंथ न होने के कारण, युद्ध के बीच दिए गए उपदेश के कारण, उसको समझने के लिए अर्जुन जैसी कुशाग्र बुद्धि और कृष्ण जैसा योग्य मार्गदर्शक, इसलिए जनसाधारण के लिए वो ग्रंथ नहीं है। इसलिए वो उतना लोकप्रिय रामायण की तरह बस श्रोता और वक्ता दोनों श्रेष्ठ चाहिए, इसलिए गीता को दुनिया का श्रेष्ठतम ग्रंथ कहा जाता है। परंतु उसको पढ़ने और पढ़ाने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए। दोनों ही योग्य रहेंगे तो ही इसको समझ सकते हैं अच्छे से। कोर्ट कचहरी में जैसे हम देखते थे पिक्चरों में कि गीता पे हाथ रख के कहा जाता था कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, गीता का उल्लेख किया जाता था, लेकिन रामायण का क्यों नहीं उल्लेख किया जाता है? परंपरा के ऊपर होता है, किसने कहाँ शुरू कर दिया और फिर समाज ने धीरे धीरे उसे अपना लिया। मैं तो इसको हमेशा ऐसे ही देखता हूँ। आज का काल गीता के अधिक निकट है रामायण की तुलना में। महाभारत घर घर में दिखाई देती है आपको, रामायण करनी पड़ती है, महाभारत करी हुई मिलती है। तो जब कोर्ट कचहरी व्यक्ति जाता है, रामायण में कोर्ट कचहरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम रामायण पर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं समझते। गीता में भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, राज्य के लिए ही लड़ रहे हैं। जैसे आज लड़ रहे हैं तो गीता उनको अधिक प्रासंगिक लगती है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, इसलिए ये परंपरा चली होगी। इसमें रामायण का महत्व तो कम नहीं होता। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जब रामायण कंठस्थ याद है, उसका एक एक दोहा, एक एक चौपाई आपको याद है, तो आप हमारे दर्शकों को ऐसी कौन सी चौपाई, ऐसा कौन सा छंद या ऐसी कौन सा एक अध्याय बताना चाहेंगे शॉर्ट में कि जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हो, हमारे जो दर्शक है उनके लिए भी मार्गदर्शक हो और आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो बताना चाहिए? बालकांड में एक बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए संदेश है। आज जब चारों ओर तमाम बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है, इन सब का समाधान इस एक चौपाई में है। भोजन कैसा होना चाहिए? शाक फल और कंद। भोजन में जब हम इनकी मात्रा बढ़ा लेते हैं तो फिर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रह सकता है, पर केवल तन स्वस्थ होने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। उसको पूर्ण स्वास्थ्य तब मिलता है जब उसका मन स्वस्थ हो। मन अस्वस्थ होता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। इस चौपाई के अगले भाग में जो कहा गया, सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, उस सत चित आनंद से युक्त ब्रह्म का निरंतर चिंतन। तन स्वस्थ,
और मन स्वस्थ जब रहेगा, किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का, समूची मानवता का, तो वो दुनिया की सारी समस्याओं का सामना करने में समर्थ होगा। मुझे लगता है मानस का इससे सुंदर कोई और दोहा या कोई चौपाई या छंद नहीं हो सकता जिसमें ये सारी बात पूरी की पूरी कही गई। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रामायण में जो एक आदर्श निहित है, जो समाज के लिए, जो आज के युवाओं के लिए, शासन प्रशासन के लिए, इन सब के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो अगर हम अपनाते हैं तो जीवन सफल हो सकता है? चाहे हमारे युवाओं की बात करें, चाहे परिवार की बात करें, या हम नैतिकता की बात करें। रामायण का तो एक ही संदेश है, अपने लिए कुछ नहीं और समाज के लिए सर्वस्व। अपने स्वयं के प्रति अत्यंत कठोर और दूसरों के लिए अत्यंत उदार। और रामायण के सर्वश्रेष्ठ पात्र जो इस तरह का जीवन जीते हैं वो हैं भरत जी। राम को तो 14 साल बाद तैयार पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। इस पृष्ठभूमि के पीछे है भरत जी का त्याग। परिवार बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा। अपने लिए किसी प्रकार के सुख की अपेक्षा नहीं और दूसरों को सब प्रकार का सुख देने का प्रयत्न, यही भरत जी के जीवन का आदर्श है और यही रामायण का आदर्श है। इसलिए सोने की लंका जीतने के बाद भी राम ने लंका में पैर नहीं रखा, क्योंकि उनको चिंता है भरत की। एक क्षण भी में लेट हो गया तो अपने शरीर का त्याग कर देगा भरत। ये जो चिंतन है, भाइयों के बीच ये जो प्रेम का भाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव है, वहीं राम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये भाव इस युवा पीढ़ी में आ जाए तो व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सुंदर विचार आपके जो आपने हमारे साथ साझा किए, और रामायण की जितनी भी अच्छाई, जितने भी आदर्श जो हमें अपनाने चाहिए अपने जीवन में, उस बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दिए इजाज़त।